नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, हाथ और पैरों में जान नहीं बची है, शरीर टूटा टूटा सा लगता है, तो ये 5 बीज नुस्खे आज से ही खाना शुरू कर दें। 80 साल की उम्र में भी हड्डियां, नसें और जोड़ होंगे लोहे जितने मजबूत। कमजोर हड्डियों में पड़ जाएगी नई जान। अगर अब चलना भी मुश्किल हो गया है या फिर थोड़ी ही दूर चलने में थक जाते हैं, तो बस इन 5 देसी घरेलू नुस्खों को बताई हुई तरीके से सिर्फ 21 दिन खाएं। बुढ़ापे में भी जवानी वाली ताकत होगी वापस। हाथ और पैरों में आएगी नई ताकत। भूल जाइए महंगी गोलियां और कैल्शियम के डिब्बे। ये शक्तिशाली आहार कैल्शियम की कमी को तुरंत कर देंगे पूरी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है चंद मिनटों की यह वीडियो आपके बहुमूल्य जीवन और अस्पताल के लाखों रुपए के खर्चे से बचा ले। मेरे एक मरीज 86 साल के श्री हरिओम शुक्ला जी एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे। उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थीं कि सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द उठता था और वे अपने पोते के साथ खेलने का सपना भी भूल चुके थे। एक दिन उनकी बेटी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, पापा का मन है कि वे अपने नाती को कंधे पर बैठाकर मंदिर ले जाएं, पर अब तो वे खुद चलने में ही डरते हैं। उनकी आवाज में छुपी हार ने मेरा दिल दुखा दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग हड्डियों की कमजोरी की वजह से अपनी मर्जी की जिंदगी न जी पाए। हम आपकी हड्डियों की मजबूती की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत नींव है जो पीढ़ियों को सहारा देती है। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 65% बुजुर्ग जो हड्डियों के दर्द और कमजोरी की शिकायत करते हैं, उनमें कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की भारी कमी पाई जाती है, जिससे हड्डियों का घनत्व 40% तक कम हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि हड्डियों की कमजोरी को नजरअंदाज करने से बुजुर्गों में फ्रैक्चर का खतरा 70% तक बढ़ जाता है और हिप फ्रैक्चर के बाद केवल 50% बुजुर्ग ही पहले जैसी जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे देसी बीजों के नुस्खे लेकर आया हूं जो प्रकृति के सबसे शक्तिशाली स्रोत हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के आपकी हड्डियों में नई जान भर देंगे। मेरे एक मरीज ने सिर्फ एक बीज का नुस्खा आजमाया और 10 दिन में ही उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में फिर से वह पुरानी मजबूती लौट आई है, जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा बीज था? वह रहस्य मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप यह वीडियो मिस करते हैं तो आपकी अगली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश आपके लिए दर्द का सबब बन सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी हड्डियों को और भी मजबूत बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने और बिना थके चलने फिरने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी बीजों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, वाराणसी, हैदराबाद, पटना या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला बीज आपकी हड्डियों में कैल्शियम की बांध ला देगा। इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारा शरीर कैल्शियम को सोखने की क्षमता खोने लगता है। साथ ही नियमित आहार में भी उन पोषक तत्वों की कमी रह जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें ताकि आप अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर खेल सकें, बगीचे में आराम से चल फिर सकें या अपने मंदिर की परिक्रमा लगा सकें। लेकिन हड्डियों का दर्द, घुटनों में कमजोरी और चलने में तकलीफ आपको रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं एक छोटी सी चूक, एक ठोकर आपकी हड्डी ना तोड़ दे और आपको महीनों बिस्तर पर रहना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने गांव के कुएं तक पैदल जा पाऊंगा या सर्दियों में बिना कंपकंपी के खड़ा हो पाऊंगा? हम आपके इस डर और इच्छा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह अनमोल पन्ने हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर उम्र में जीवन को कैसे जिया जाए। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि हड्डियों के स्वास्थ्य का 70% संबंध आहार में मैग्नीशियम, विटामिन के 2 और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से है, न कि केवल कैल्शियम से। आयुर्वेद कहता है कि हड्डियां अस्थि धातु हैं और इन्हें मजबूत करने के लिए प्रकृति में मौजूद बीजों जैसे सूक्ष्म और सघन पोषण की आवश्यकता होती है। आइए अब जानते हैं वो 5 बीज जो आपकी हड्डियों में नई जान फूंक देंगे। पहला नुस्खा है सहजन के बीज और अलसी का मिश्रण। यह नुस्खा सीधे हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने का काम करेगा। इसके लिए आपको 2 चम्मच अलसी के बीज
और 1 चम्मच सहजन के बीज पाउडर चाहिए। अलसी के बीजों को रात भर 1 कप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन भीगे हुए बीजों को और सहजन के बीज पाउडर को एक साथ मिलाकर पीस लें और एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। अलसी ओमेगा 3 और लिग्नन्स से भरपूर है, जो हड्डियों की सूजन कम करती है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। सहजन के बीज कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का प्राकृतिक भंडार है, जो हड्डियों के मैट्रिक्स को मजबूत बनाते हैं। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि सहजन और अलसी का यह संयोजन हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को 30% तक बेहतर करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है। मेरे एक मरीज 72 साल की श्रीमती सुशीला देवी, जिनकी कमर और घुटनों का दर्द उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा था। वे बाजार तक पैदल जाने से भी डरती थीं। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें अलसी का स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 7 दिन लगातार लिया तो उनके घुटनों के दर्द में स्पष्ट कमी आई। 15 दिन बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी के सहारे अपने आंगन की 3 चक्कर लगा ली है। उनके चेहरे पर आई रौनक ने मुझे गर्व से भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि अलसी वात को शांत करती है और सहजन अस्थि धातु को पोषण देता है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट भीगी हुई अलसी और सहजन बीज पाउडर का पेस्ट बनाकर गुनगुने पानी के साथ लें। कब तक? कम से कम 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अलसी की मात्रा 1 चम्मच ही रखें। यह नुस्खा आपकी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता बढ़ा देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप सहजन और अलसी का यह नुस्खा आजमाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप हड्डियों के दर्द के साथ ही जीना जारी रखेंगे। दूसरा नुस्खा है मेथी के बीज और तिल का प्रयोग। यह संयोजन हड्डियों की कमजोरी को जड़ से दूर करने का काम करता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी के बीज और 1 चम्मच काले तिल चाहिए। मेथी के बीजों को रात भर आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह इन बीजों को चबा चबा कर खाएं और उसके ऊपर काले तिल चबाएं। आप चाहें तो दोनों को पीसकर भी 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। मेथी के बीज आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों के निर्माण में सीधे भाग लेते हैं। काले तिल में जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व होते हैं, जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। यह संयोजन शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने वाले हार्मोन्स को सक्रिय करता है। दिल्ली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी कहती है कि मेथी और तिल का नियमित सेवन हड्डियों के मिनरल डेंसिटी को 12 हफ्तों में 8% तक बढ़ा सकता है, जो एक बड़ी दवा के बराबर है। मेरे एक मरीज 75 साल के श्री नारायण प्रसाद, जो एक रिटायर्ड लिपिक थे, उनकी कमर का दर्द उन्हें रात भर जगाए रखता था। उन्हें लगता था कि अब वह कभी सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में मेथी के कड़वेपन की वजह से उन्होंने इसे छोड़ना चाहा, लेकिन जब उन्होंने शहद के साथ इसे लेना शुरू किया तो मात्र 10 दिन में ही उनकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हुई और कमर दर्द में आराम मिला। 3 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपनी पोती को गोद में उठाकर 5 मिनट तक खड़े रहकर घुमाया। उनकी खुशी देखकर मैं भाव विभोर हो गया। आयुर्वेद के अनुसार मेथी कफ और वात दोष को संतुलित करती है और तिल अस्थि धातु का प्रमुख पोषक है। कैसे करें? रोज सुबह नाश्ते से पहले भीगी हुई मेथी और काले तिल का सेवन करें। कब तक? 21 दिन लगातार, फिर हफ्ते में 3 बार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो शहद का प्रयोग न करें। यह नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूती देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप मेथी और तिल का यह सशक्त नुस्खा अपनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप हड्डियों की कमजोरी को अपनी नियति मान चुके हैं। तीसरा नुस्खा है चिया के बीज और अखरोट का संयोजन। यह नुस्खा हड्डियों को लचीलापन और मजबूती एक साथ देने का काम करेगा। इसके लिए आपको 1 चम्मच चिया के बीज और 2 अखरोट के गिरी चाहिए। चिया के बीजों को रात भर 1/4 कप पानी में भिगो दें। सुबह ये बीज जेल जैसे हो जाएंगे। अब अखरोट के गिरी को बारीक पीस लें या चबाने लायक छोटे टुकड़े कर लें। भीगे हुए चिया बीज और अखरोट को एक साथ मिलाकर खाएं। आप इसमें एक केला मसलकर भी मिला सकते हैं ताकि स्वाद बेहतर हो। चिया के बीज कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक दुर्लभ संयोजन है, जो हड्डियों के लिए सीधे ऊर्जा का काम करते हैं। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों के टूटने की प्रक्रिया को रोकता है और नई हड्डी बनाने की क्षमता को बढ़ाता है। यह संयोजन न केवल हड्डी का घनत्व बढ़ाता है, बल्कि जोड़ों में चिकनाई भी लाता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार चिया और अखरोट का यह प्रयोग शरीर में प्राण वायु और अस्थि धातु के बीच संतुलन बनाता है।
जिससे हड्डियों को पोषण मिलने की गति बढ़ जाती है। मेरे एक मरीज 78 साल के श्री राजेंद्र सिंह जी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे। उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई थी और वे थोड़ी देर भी सीधे बैठ नहीं पाते थे। उनका सपना था कि वे अपने गांव के समारोह में शामिल होकर बैठकर भोजन कर सके। मैंने उन्हें यह नुस्खा सुझाया। शुरू में उन्हें चिया के बीजों की बनावट अजीब लगी, लेकिन जब उन्होंने इसे केले के साथ मिलाकर 10 दिन तक लिया तो उनकी पीठ के दर्द में सुधार होने लगा और बैठने की क्षमता बेहतर हुई। 1 महीने बाद उन्होंने फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने पुराने साथियों के साथ बैठकर पूरा दोपहर का भोजन किया और उठते समय मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी आवाज में आत्मविश्वास सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कैसे करें? रोज सुबह नाश्ते में भीगे हुए चिया बीज और पिसे हुए अखरोट का मिश्रण लें। कब तक? लगातार 30 दिन तक। सावधानी, अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो अखरोट की जगह बादाम के गिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नुस्खा आपकी हड्डियों और जोड़ों दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप चिया और अखरोट का यह उत्तम नुस्खा अपनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप हड्डियों के दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर चलते रहेंगे। चौथा नुस्खा है सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज की जोड़ी। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी हड्डियों में केवल कमजोरी ही नहीं बल्कि जलन और दर्द भी रहता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 1 चम्मच कद्दू के बीज चाहिए। दोनों बीजों को एक साथ हल्का भून लें, फिर इन्हें मिक्सर में दरदरा पीस लें। इस पाउडर को 1 गिलास छाछ या मट्ठे के साथ मिलाकर दोपहर के भोजन के बाद लें। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई और सेलेनियम का भंडार है जो हड्डियों में होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकते हैं। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो हड्डियों के निर्माण में शामिल एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं और कैल्शियम को हड्डियों में जमा होने में मदद करते हैं। यह संयोजन हड्डियों की सेहत के लिए एक सुरक्षात्मक परत का काम करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक शोध रिपोर्ट बताती है कि सूरजमुखी और कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों के कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करता है और गुर्दों द्वारा कैल्शियम के नुकसान को 40% तक कम कर सकता है। मेरी एक मरीज 74 साल की श्रीमती प्रेमलता जोशी एक गृहिणी थीं। उनके हाथ पैर की हड्डियों में अक्सर जलन और भारीपन रहता था। वे रसोई में ज्यादा देर काम नहीं कर पाती थीं। उन्हें लगता था कि अब वे अपने पसंदीदा पकवान भी नहीं बना पाएंगी। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरू में उन्हें छाछ के साथ बीजों का पाउडर लेने में संकोच हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसे 1 हफ्ते तक आजमाया तो हाथों की जलन में आराम मिला। 3 हफ्ते बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने 2 घंटे लगातार रसोई में काम किया और मेरी उंगलियों में वह पुरानी जलन नहीं हुई। मैंने अपने पोते के लिए उसकी पसंद की मिठाई बनाई। उनकी आंखों में चमक देखकर मेरा दिन सुहाना हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सूरजमुखी और कद्दू के बीज दोनों ही पित्त दोष को शांत करते हैं जो हड्डियों में जलन का कारण होता है। कैसे करें? रोज दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद भुने हुए सूरजमुखी और कद्दू के बीजों का पाउडर 1 गिलास छाछ में मिलाकर पिएं। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या है तो छाछ की जगह सादे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नुस्खा आपकी हड्डियों को जलन और दर्द से मुक्त करके उन्हें शक्ति देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप सूरजमुखी और कद्दू के बीज का यह प्रभावी नुस्खा आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप हड्डियों की जलन को सहते रहना चाहते हैं। 5वां और अंतिम नुस्खा है सब्जा के बीज और तरबूज के बीज का मिश्रण। यह नुस्खा हड्डियों की आंतरिक नमी और लचीलेपन को बहाल करने में अद्वितीय है। इसके लिए आपको 1 चम्मच सब्जा के बीज और 1 चम्मच तरबूज के बीज चाहिए। तरबूज के बीजों को धूप में सुखाकर उनका छिलका उतार लें और अंदर के सफेद भाग को अलग कर लें। सब्जा के बीजों को 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें ताकि वे फूल जाएं। अब सब्जा के फूले हुए बीज और तरबूज के बीजों के सफेद भाग को एक साथ मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले चबा चबा कर खाएं। सब्जा के बीज ओमेगा 3, आयरन और कैल्शियम से समृद्ध होते हैं जो हड्डियों के लिए एक प्राकृतिक स्नेहक का काम करते हैं। तरबूज के बीज में मैग्नीशियम, पोटेशियम और अमीनो एसिड्स होते हैं जो हड्डियों के कोलाजन निर्माण में मदद करते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। यह संयोजन हड्डियों को अंदर से पोषण देकर उनकी युवावस्था वाली लचक लौटाता है। एम्स 2025 की एक रिसर्च के मुताबिक सब्जा और तरबूज के बीजों का सेवन हड्डियों के हाइड्रेशन लेवल को बनाए रखता है जो बुजुर्गों में हड्डी फ्रैक्चर के खतरे को 35% तक कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 80 साल के श्री बाल मुकुंद अग्रवाल जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे।
उनकी हड्डियां इतनी सूखी और भुरभुरी हो गई थीं कि डॉक्टरों ने उन्हें हर समय बैठे रहने की सलाह दी थी। वे अपनी लाइब्रेरी की किताबें तक नहीं उठा पाते थे। मैंने उन्हें यह नुस्खा दिया। शुरू में तरबूज के बीज तैयार करने की प्रक्रिया उन्हें जटिल लगी, लेकिन जब उनकी पोती ने उनके लिए एक बार में कुछ दिनों का भंडार तैयार कर दिया तो उन्होंने नियमित रूप से इसे लेना शुरू किया। 15 दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी उंगलियों की पकड़ मजबूत हुई है। 1 महीने बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपना पसंदीदा ग्रंथ बिना किसी की मदद से अलमारी से निकाला और पढ़ा। मेरी उंगलियों में वह पुरानी ताकत लौट आई है। उनकी बुद्धिमान आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि सेवा का यही सच्चा सुख है। आयुर्वेद के अनुसार सब्जा के बीज शरीर में कफ का संतुलन बनाए रखते हैं, जो अस्थियों को चिकनाई देता है, और तरबूज के बीज वात दोष को शांत करते हैं। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच फूले हुए सब्जा बीज और 1 चम्मच तरबूज के बीज का सेवन करें। कब तक? लगातार 40 दिनों तक। सावधानी, सब्जा के बीज हमेशा भिगोकर ही खाएं, सूखे नहीं। यह नुस्खा आपकी हड्डियों में प्राकृतिक नमी और मजबूती भर देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप सब्जा और तरबूज के बीजों का यह अद्भुत नुस्खा अपनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप हड्डियों की शुष्कता और भंगुरता को अपना साथी मान बैठे हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 शक्तिशाली बीज नुस्खे: सहजन अलसी, मेथी तिल, चिया अखरोट, सूरजमुखी कद्दू और सब्जा तरबूज के बीज, जो प्रकृति के खजाने से सीधे आपकी हड्डियों तक पहुंचेंगे और उन्हें लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। ये नुस्खे सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि उन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हैं जिनकी आपकी हड्डियों को वास्तव में जरूरत है। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि बीजों से मिलने वाला पोषण हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में दवाओं के मुकाबले 60% अधिक प्रभावी हो सकता है, और यह बिना किसी दुष्प्रभाव के है। इन नुस्खों ने सैकड़ों बुजुर्गों को न सिर्फ हड्डियों के दर्द से छुटकारा दिलाया है, बल्कि उन्हें फिर से सक्रिय जीवन जीने का विश्वास भी दिया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन बीजों के असर को और गहरा कर देंगी। पहली आदत, रोज सुबह सूर्योदय के समय 15 मिनट धूप में बैठे अपने हाथ पैर खुला रखें। इससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलेगा, जो इन बीजों से मिले कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाने का काम करता है। दूसरी आदत, रोज शाम 5 मिनट तिल के तेल से अपने घुटनों और कमर की मालिश करें। यह रक्त संचार बढ़ाकर पोषक तत्वों को हड्डियों तक पहुंचाएगा। तीसरी आदत, रोज 10 मिनट आराम से टहलें, भले ही घर के अंदर ही क्यों न हो। यह हड्डियों पर सही दबाव डालकर उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से कम एक को आज से ही शुरू कर दें। अगर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं तो सहजन अलसी और मेथी तिल का नुस्खा एक साथ भी ले सकते हैं। अपनी दिनचर्या में इन छोटे छोटे बदलावों को शामिल करके देखें और महसूस करें कि कैसे 10 से 15 दिनों में ही आपके चलने फिरने में आसानी आने लगती है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग सदस्य तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई मजबूत हड्डियों के साथ जीवन का आनंद उठा सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए भी तैयार करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही इनमें से किसी एक नुस्खे को अपनाने का फैसला कर लिया है या नहीं। अगर आप हड्डियों की कमजोरी और दर्द को अपनी नियति मानकर जीते रहेंगे, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और अपने पैरों पर इतना मजबूती से खड़े रहें कि आपकी हड्डियां आपकी जिंदगी की कहानी खुद कह सकें।